प्यारे बंधुओं, मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं आज आपको एक ऋषि चाणक्य का श्लोक सुनाना चाहता हूँ। ऋषि चाणक्य ने कहा, अरे मानव, उच्च कुल में जन्म लेकर के उच्च कुल में जन्म लेकर के बड़े घराने में जन्म लेकर के इंसान महान नहीं बन सकता। इंसान को महान बनने के लिए विद्या ग्रहण करनी पड़ती है, शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। विद्या ही एक ऐसा रत्न है, उसको पढ़ लिख करके चाहे उसका जन्म नीचे कुल में भी क्यों ना हो, वो भी इंसान महान बन जाता है। विद्या एक ऐसी 16वां रत्न, एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा उपहार माना है। विद्या पढ़ करके मनुष्य बुद्धिमान और विद्वान बन जाता है। ऊंचे कुल के जन्म का कोई मतलब नहीं, इसमें जाति और धर्म से कोई मतलब भी नहीं रखता। विद्या एक ऐसी वस्तु है, इसको पढ़ लिख करके विद्वान हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जन्म उसका किस घराने में हुआ है, किस खानदान में हुआ है, नीचे कुल में जन्म लिया हुआ भी व्यक्ति पढ़ लिख करके बहुत बड़ा विद्वान और महान बन जाता है। तो ऋषि चाणक्य ने ये बताया कि विद्या ही ऐसा है, उससे बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जो भी देश की रक्षा करने वाले जितने भी महान नेता होते हैं, महान रक्षक होते हैं, वो विद्या से ही प्राप्त होते हैं। विद्या ही सबसे एक बहुत सुंदर रत्न है। वेद शास्त्रों में साफ लिखा बताया है ऋषि चाणक्य ने कि कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ने से भी विद्वान नहीं कहा जाता। उस विद्या के साथ साथ उसको सभ्यता होनी चाहिए, उसमें शालीनता होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, ऋषियों की बातें मान करके अगर अपने संतान को स्कूल में पढ़ाइए, गुरुकुलों में पढ़ाइए, विद्यालयों में पढ़ाइए, जहाँ कहीं भी विद्या प्राप्त अपने सामर्थ्य के अनुसार बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन साथ साथ में अपने घर पर रह करके माता पिता का दायित्व बनता है कि बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि वो बड़ों का आदर और सम्मान करें और बड़े सुशील हो जाएं, अनुशासित हो जाएं। बच्चे देश की धरोहर माना है, राष्ट्र की धरोहर माना है। नवयुवक बच्चे जितने भी पढ़ लिख करके आगे चल करके विद्वान बनते हैं, उनके द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है, वो हमारे देश की संपत्ति है। ऋषियों ने यही बताया, संतान अगर घर के अंदर उच्च कोटि की है, बेटा अगर महान है, विद्वान है, तो सब चारों तरफ चंद्रमा जैसी रोशनी हो जाती है, खुशहाली आती है। मैं तो आपको यही कहता हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन करता हूँ। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वेद माता की जय, परमपिता परमात्मा की जय, ऋषि दयानंद की जय, पूरे ब्रह्मांड की जय।